नमस्ते। आपकी स्नेह लेके आई है वीकली रीडिंग। हम रीडिंग करेंगे 15 मार्च 2021 की। इसमें मैं रीडिंग करती हूँ सोल कनेक्शंस इन सेपरेशन और इन चैलेंजेस। तो देखते हैं हमको रीडिंग किस और लेके चलती है। हम अनटोल्ड ट्रूथ के और चलेंगे। मैं ही बोलती हूँ मस्कुलिन के लिए और शी बोलती हूँ फेमिनिन के लिए। मैं नॉर्मली काउंटर पार्ट यूज़ करती हूँ। सो जिस भी कनेक्शन में आप हैं, सोल कनेक्शन में हैं या अपने ट्विन फ्लेम में हैं, या आप खुद रेजोनेट कर लीजिए। ओके। वो कहते हैं कि आप जो है ना, वो स्पेशली ये मैसेज शायद शी डिवाइन, मेरी रीडिंग मोस्टली डिवाइन फेमिनिन देखती हैं, तो एक बाउंड्री बना लीजिए। यू विल हैव, आई थिंक वो कह रहे हैं कि आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आप उस रिश्ते के पीछे भागते मत जाइए जो आपको इस टाइम बहुत स्टेगनेंट कर रहा है, जो आगे नहीं बढ़ रहा, जिसके पास हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की। तो वहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आप से कि ओके, इससे ज़्यादा मुझे वहाँ उस बारे में नहीं सोचना है या नहीं देखना है या whatever। वो कहते कुछ लॉस है, आप फील कर रहे हो शायद वो लॉस, वो सॉरो, वो पेन, या वो फील कर रहे हैं ग्रीफ एंड सॉरो। एंड उनकी जो इल्यूजन्स, वो कुछ क्लाउडेड, कुछ अनबैलेंस जजमेंट्स हैं, कुछ श्रूड एनर्जी आ रही है। यू नो दैट आई एम कंफ्यूज कि श्रूड एनर्जी क्यों आ रही है। कुछ अनबैलेंस क्लाउडेड श्रूड एनर्जी आ रही है। कहते हैं कि वन डे समवेयर अनदर टाइम, you know, things will be okay. I'm going to pull another card. Memories हैं, bittersweet memories हैं, dwellings हैं, so memories हैं, and then I guess they think one day things will be okay. So लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि वन डे थिंग्स विल बी ओके, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप वहाँ बैठ जाइए। आई नेवर से कि आप स्टक हो जाइए। दीज आर एनर्जीज। अगर वो हाथ बढ़, अगर इसमें आता है कि वो हाथ बढ़ाएंगे, तो डजंट मीन वो हाथ बढ़ाएंगे। दैट्स अ एनर्जी इन दैट पॉइंट इन टाइम। ओके, इट्स अप टू हिम और हर कि वो हाथ बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं। क्या दीज आर ये जो हम रीडिंग करते हैं, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। सो आपकी रीडिंग कुड बी लिटिल बिट डिफरेंट एज वेल। सो मैं सिर्फ ये कहती कि टैरो देख के यार बैठ, ये मत टैरो पे डिपेंडेंट कर इतना मत किया करो। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, कि प्लीज़। इसलिए अच्छा, वो वेरी सरप्राइजिंगली 4 कार्ड आए हैं, और उसमें एक कार्ड जो है वो मिड वीक रीडिंग में भी आया था। फाइनेंशियल चैलेंजेस आर अफेक्टिंग दिस कनेक्शन। तो फाइनेंशियल चैलेंजेस आपके या उनके, दोनों के कोई ना कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस होंगे। शायद उनके होंगे क्योंकि आपको तो बॉदर नहीं होता कि चैलेंजेस क्या है क्या नहीं है। यू नॉट बॉदर्ड। आई थिंक उनको शायद वो फाइनेंशियल, मे बी दे वॉन्ट टू प्रोवाइड फॉर यू, मे बी दे फील they'll be man enough to provide you. Maybe वो पुरानी थिंकिंग में बड़े हुए हैं कि अगर मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा तो आई एम नॉट अ मैन। दैट्स आउट ऑफ द विंडो इन 21st सेंचुरी। बट कुछ मस्कुलिन अभी भी ऐसा सोचते हैं। पैसा नहीं चाहिए होता प्यार के लिए। यू नो प्यार ही काफ़ी है जीने के लिए। बेसिक नेसेसिटीज़ काफ़ी होती हैं, आपको लग्जरीज नहीं चाहिए होती हैं ज़िंदगी में। जब प्यार आ जाता है, वो सारी लग्जरी जो आप यूज टू होते हो, दे आर रिप्लेस्ड बाय दैट लव। यू डोंट इवन नीड टू गो टू दोज फैंसी प्लेसेस। यू डोंट इवन नीड दैट, वो जो एक्सपेंसिव हॉलीडेज एंड वो सब, क्योंकि आपका प्यार इतना एनफ होता है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। सम डिस्टेंस विल हेल्प ब्रिंग क्लैरिटी, ये भी आया था मिड वीक रीडिंग में। तो कहते हैं कि कुछ डिस्टेंस हमेशा हमको सोचने के लिए मजबूर करता है, तो हम फिर वो सोचने के उसमें चले जाते हैं। सो दैट इज़ ग्रेट। वनरेबिलिटी है, कहते हैं यू कैन बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट विद दिस पर्सन। सो
बी ओपन एंड ऑनेस्ट विद दैट पर्सन मीन्स कि आप कैसा फील करते हैं शायद आप अपने काउंटर पार्ट को बता चुके हैं, वो कैसा फील करते हैं, उनकी क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनकी क्या फियर्स हैं। इट बी नाइस अगर वो आपको ओपनली सब कुछ बता दें। मैरिज क्या है, कहते हैं दिस रिलेशनशिप इज मूविंग टुवर्ड अ सीक्रेट यूनियन। जब मैरिज का कार्ड आता है तो वो मेरी शादी, नो नो प्लीज़ थम जाइए थम जाइए। उसका मतलब होता है कि इट्स गोना बी मूविंग टुवर्ड्स अ सीक्रेट यूनियन। ओके, यूनियन को डजंट हैव टू बी मैरिज। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, अगर आप कंपेनियन हैं, आप तब भी वो एक यूनियन कहलाती है। मेरे हिसाब से वो तब भी यूनियन कहलाती है। यू नो, मैरिज इज पेपर साइन करके ही यूनियन नहीं होती है। ओके, सो ये तो थे हमारे मैसेजेस ऑफ लव ऑरेकल। देखते हैं कि द हिडन ट्रूथ ऑफ ऑरेकल्स हमको क्या कहते हैं। 3 कार्ड उठाऊंगे आजकल, मैं देख रही हूँ यूनिवर्स बहुत से कार्ड भेज देते हैं अपनी तरफ। कोशिश करूँगी कि 3 ही उठाऊँ, लेकिन कई बार वो यूनिवर्स मुझे फोर्स कर देते हैं ज़्यादा कार्ड उठाने के लिए। एक इंट्यूशन सी आती है कि उठाओ। सो होली आ रही है, आप लोग होली की तैयारी कर रहे होंगे। आई मिस होली, आई मिस होली। बचपन से होली नहीं खेलती थी, लेकिन फिर धीरे जब इस ये होली मैंने को दोबारा इंट्रोड्यूस हुई है 2016 के बाद। ओके, पुराने पुराने वाले कार्ड हैं, वो कहते हैं कि फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। क्या ट्रूथ उन्होंने फाइंड आउट किया है मुझे नहीं, आई कांट फिगर इट आउट। अपनी सिचुएशन को देखिए, वो कहते हैं फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। मे बी उन्होंने आपके बारे में कोई अफवाह सुनी होगी, या सोशल मीडिया पे तो हम लोग सब अपनी खुशी खुशी फोटो डालते हैं अंदर, चाहे हम लोग सर दीवारों से टकरा के रो रहे हों। तो शायद आपके सोशल मीडिया से उन्होंने कोई आप उनको कोई गलत फहमी हो गई है, तो उनको लगा हो कि आप बहुत खुश हो अपने रिलेशन में। वी नीड टू लेट गो ऑफ ईच अदर। तो पहले जो था कि दे सेड कि वी हैव टू लेट गो ऑफ ईच अदर। डिवाइन टाइमिंग पे भी होगा जो भी होगा। आई लव यू अनकंडीशनली, ये मिड वीक रीडिंग में भी आया था कि दे लव यू अनकंडीशनली एंड आई वांट टू टेल यू हाउ आई फील। ये भी मिड वीक रीडिंग में आया था कि वो आपको बताना चाहते हैं कि वो क्या महसूस करते हैं आपके लिए, लेकिन बता नहीं पाए हैं। उनका ब्लॉक, कुछ तो ब्लॉक है, क्या वो फियर है, कुछ इनसिक्योरिटी है, आई कांट फिगर इट आउट। या वो आपके रिएक्शन से डरते हैं, या उनको लगता है कि दे हैव बीन वेरी बैड टू यू बिफोर, और नहीं समझ में आता कि अब दोबारा कैसे आपके पास वापस आए। कांट फिगर इट आउट। एनीवे, आप सेपरेशन में हैं, लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। कुछ तो सोचते होंगे ना यार, आप भी उनके बारे में सोचते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ तो सोच ही रहे होंगे। तो देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। ओके, देखिए देखिए, ये कार्ड्स पहले भी आ चुके हैं। उनकी कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वो कहते हैं आई कांट गिव अप ऑन माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ राइट नाउ। जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो वहाँ से अभी नहीं निकल पा रहे हैं। और प्लीज़ उनको फोर्स मत कीजिए। आपका जो साथ होना चाहिए, आपकी जो कंपेनियनशिप होनी चाहिए उनके साथ, दैट शुड बी कॉम्प्लीमेंटिंग नॉट स्ट्रेसिंग। जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर वो आपसे आके खुल के बात करते हैं तो यू शुड बी टेकिंग इट ऑन बोर्ड विद हिम, हेल्पिंग दैट पर्सन आउट, नॉट स्ट्रेसिंग हिम और हर आउट। ओके प्लीज़, डिवाइन फेमिनिन कभी किसी दूसरे इंसान को स्ट्रेस नहीं देना चाहती है। डिवाइन फेमिनिन बनो यार। माई फैमिली एंड अपब्रिंगिंग आर अ बिगर फैक्टर देन आई रियलाइज। तो जो जिस तरह से वो ग्रो अप हुए होंगे, दो इंसान मैंने बोला कि हमेशा डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। और दूसरा ये भी होता है कि कोई इंसान घर में बड़ा है तो उसका उसका काम करने का तरीका डिफरेंट होगा, और आप अगर घर में बिल्कुल छोटे हो तो आपका बिगड़ेला तरीका डिफरेंट होगा। सो वो भी चीज़ें होती हैं, डिफरेंट स्कूलिंग की होती हैं, डिफरेंट अपब्रिंगिंग की होती हैं। सो ये सब चीज़ें बोलते हैं इज़ अ बिगर फैक्टर देन ही और शी रियलाइज। आई एम स्टिल हॉन्टेड बाय माई एक्शंस। तो उन्होंने कुछ गलत किया होगा आपकी तरफ, जिसके लिए उनको अभी भी
कुछ फील होता है, शायद इसी वजह से वो फियर में, इनसिक्योरिटी में बैठे। आई एम वर्किंग टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, सो ही और शी, योर काउंटर पार्ट, इज़ वर्किंग टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, ताकि आप लोग एक अच्छी कनेक्शन शुरू कर सके यार। देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए हमको ऑरेकल किस बहुत सारे आए हैं, मैं नहीं लेना चाहूँगी, बहुत कार्ड्स हैं। आई वांट कि जो यूनिवर्स है वो हमको किस तरफ कंसंट्रेट करने के लिए कहता है, कि हम किस तरफ अपना दिमाग कंसंट्रेट करें, क्या गाइडेंस है उसकी। सो जस्ट वांट टू, आई थिंक आई लाइक टू पिक मे बी वन और टू, नॉट मच गाइडेंस आई वांट इन देयर। डिफरेंट टोटल डिफरेंट कार्ड्स आए हैं, कभी ये पहले ये कार्ड्स नहीं आए हैं जो इस बार आए हैं। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। वो आया है कि एक तो और ऑफ लव तो पहले भी आया था, और ऑफ लव तो वो कहते हैं यूनियन ऑफ लाइट एंड डार्क, वो अर्थ एंड स्काई की, वो बैलेंस ऑफ अनीमा, द टू जो सोल्स मर्जिंग होते हैं, जो जो aspects of, देखो, masculine and feminine are yin and yang, okay, so कहते हैं कि दो सोल जो मर्ज हैं वो एस्पेक्ट ऑफ द यिंग एंड यांग हैं, टू क्रिएट अ परफेक्ट बैलेंस। तो वो एक बैलेंस की बात कर रहे हैं। दैट्स मीन वो ऑल्सो ये भी कह रहे, ये कार्ड शायद ये भी सिग्निफाई करता है कि जो अपने अंदर के डिवाइन, अपने अंदर के फेमिनिन एंड मस्कुलिन ट्रेट, एवरी ह्यूमन बीइंग हैव मस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेट। आप देखोगे कि जो लड़कियां टॉम बॉय होती हैं, मेरी तरह जो थी पहले, उनमें मस्कुलिन ट्रेट पहले होते हैं, दे लाइक वेरी मच लाइक, और काम पे भी स्पेशली हमारा जो वर्क एनवायरनमेंट है आजकल का, उसने लेडीज़ को इतना मैनली बना दिया है कि हम बंदों की तरह सोचते हैं, और फिर जब हम किसी रिश्ते में चले जाते हैं तो वो हमको थोड़ी हमको वो श्रग ऑफ करने में टाइम लगता है। हम लोग उसको नहीं इतनी जल्दी अपने आप से, अपने अंदर से वो मैनेजरियल थिंग, वो टॉम बॉय या वो नहीं निकाल पाते हैं, और वही रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाती है। बिकॉज अ मैन इज़ अ मैन, जो मस्कुलिन क्वालिटीज, अ वुमन हैज़ टू बिकम फेमिनिन, and it's beautiful, and it's very sensuous when a woman is feminine, when she behaves feminine. To me, I think then she looks very pretty. तो आई थिंक बंदे मैस्कुलिन उस चीज़ से घबरा जाते हैं जब वो एक वुमन को, एक करियर वुमन को बड़ा ही लाइक स्विच्ड ऑन एंड वो सब देखते हैं। तो प्लीज़ फेमिनिन बनिए, अपने अंदर की जो फेमिनिन साइड है लेडीज़ वो लाइए, बट बैलेंस कीजिए दोनों को। डोंट बिकम टू ओवर इमोशनल, डोंट बिकम टू ओवर को डिपेंडेंट एज वेल। सो उसको बैलेंस करिए, ओके। ये कार्ड हमारा पहले नहीं आया है, वो कहते हैं मून गॉडेस का कार्ड आया है। A time of necessary upheaval, a blessing in disguise. As the dust settles, a gift reveals itself. वो कहते हैं कि ये blessing in disguise है, कुछ टाइम, ये कुछ टाइम हिला रहा है, कुछ टाइम कुछ हिलेगा कुछ। और कहते हैं जैसे वो जब इमारत हिलती है, इमारत हिलने के बाद वो जो वो मिट्टी उड़ती है, वो उड़ने के बाद कहते हैं जब वो मिट्टी उड़ उड़ के वो जब सेटल हो जाएगी, जब वो उड़ना बंद करके वो कहीं पे तह जम जाएगी, तो वो जो गिफ्ट निकलेगा उसमें से, वो अपने आप आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। सो वी हैव टू बैलेंस, एंड बैलेंस होने के बाद यू विल हैव टू, देन आप ऑटोमेटिकली कुछ बदलाव आएगा। उस टाइम पे आपको वो शायद बदलाव अच्छा नहीं लगेगा, आप उससे घबरा जाएंगे, लेकिन जब वो बदलाव सेटल हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे। देन आपको वो बैलेंस हो जाएंगे, वो गिफ्ट आपके सामने खुद आके खड़ा हो जाएगा। तो ये तो थी हमारी वीकली रीडिंग, ओके। आई एम श्योर आप होली की तैयारी कर रहे हैं, होली की तैयारी कीजिए। लेकिन मुझे बचपन याद आता है कि मेरे को किसी ने, बहुत छोटी थी, 8-9 साल की, तो किसी ने मेरे फेस पे वाइट पेंट लगा दिया था यहाँ से। तो मुझे याद है कि वो उतारते उतारते ये पेंट मेरी सारी स्किन जैसे
पूरी तरह वो हो गई थी, खरोच खरोच करने से। एंड उसके बाद से मैंने होली खेलना बंद कर दिया था। मैं छत के ऊपर जाके होली देखती थी, और गुब्बारों से बहुत डरती हूँ। जब लोग मुझे गुब्बारे मारते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो मैं नहीं खेलती थी। फिर ओवरसीज़ रहने के बाद बहुत साल बाद मेरी फ्रेंड ने वापस मुझे ये जो रिसोर्ट्स में होली खेली जाती है, वो जो ड्राई कलर्स के साथ और ऊपर से वो फाउंटेन से पानी आता है, उसमें इंट्रोड्यूस कराया। तो नाउ आई लव होली बैक अगेन। तो तैयारी कीजिए होली की, गुब्बारे नहीं मारिए किसी को, ठीक है? नेक्स्ट वीक फिर मिलूँगी। नमस्ते।